ये खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां पर नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन चर्चा में है, क्योंकि उनके एक फेसबुक पोस्ट से शहर में बवाल खड़ा हो गया। दरअसल डिप्टी मेयर ने एक फेसबुक पोस्ट किया जिसमें आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी और संघ के समर्थक गुस्सा गए, जमकर हंगामा हुआ। नाजिया हसन ने माफी तो मांग ली, लेकिन गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। क्यों, वो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। उसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार है उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। दरभंगा में बड़ा बवाल, फेसबुक पोस्ट पर सवाल। आरएसएस इज इक्वल टू पाकिस्तान, डिप्टी मेयर का विवादित बयान। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत पर बीजेपी और संघ का फूटा गुस्सा, डिप्टी मेयर का ऑफिस तोड़ा, पुतला फूका। हंगामा, गुस्सा और नारेबाजी की तस्वीरें बिहार के दरभंगा की हैं, जहां डिप्टी मेयर के एक विवादित पोस्ट से ऐसा बवाल खड़ा हो गया कि बीजेपी और संघ के लोगों ने डिप्टी मेयर के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। इस दौरान नाजिया हसन अपने दफ्तर में ही कैद रही। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे लोगों को शांत कराया। मामला यह है कि डिप्टी मेयर जो हैं उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसको माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए एक नया पोस्ट किया है। पुलिस की समझाइश के बीच नाजिया हसन ने माफी तो मांग ली और तत्काल मामला शांत भी हो गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रशासन डिप्टी मेयर नाजिया हसन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करे और उन्हें बर्खास्त करे, नहीं तो आंदोलन होगा। प्रदर्शनकारियों ने नाजिया हसन पर आईएसआई से पैसे लेकर आरएसएस के खिलाफ पोस्ट लगाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने टू नेशन की बात की है। टू नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है आरएसएस की। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखती है। हालांकि नाजिया हसन ने माफी तो मांग ली, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनकी मांग है कि नाजिया हसन अपने पद से न सिर्फ इस्तीफा दें, बल्कि सामने आकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और सोशल मीडिया पर भी अपने माफीनामे को पोस्ट करें। मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं घोर निंदनीय है। इसके लिए आप पब्लिकली माफी मांगे। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफी मांगी है वो हम लोग को मान्य नहीं है। बताया जा रहा है कि जब हंगामा हो रहा था तब नाजिया हसन नगर निगम के अपने कार्यालय में ही बैठी थी। प्रदर्शनकारी पुतला दहन के बाद नाजिया हसन के चैम्बर में पहुंच गए और जबरन ऑफिस में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद होने के कारण वो अंदर नहीं पहुंच पाए। तब लोगों का गुस्सा और भड़क गया और प्रदर्शनकारियों ने नाजिया हसन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैं आप लोगों के माध्यम से दरभंगा की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे पोस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान न दें और ऐसे पोस्ट करने से अपने आप को परहेज करें, ताकि धार्मिक उन्माद उतना ना बढ़े और भाईचारे के स्तर से ही सारा काम निपट जाए। लेकिन ये बवाल हुआ क्यों, उसे भी तफसील से समझिए। दरअसल नाजिया हसन ने सोशल मीडिया पर संघ की तुलना पाकिस्तान से करते हुए लिखा, हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों टू नेशन की एक थ्योरी है।
इस पोस्ट के बाद बवाल मच गया और सभी हिंदू संगठन और बीजेपी नेता उग्र हो गए। डिप्टी मेयर का पुतला दहन करते हुए ऑफिस के बाहर जमकर बवाल किया। वहीं नाजिया हसन ने तोड़फोड़ को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार बीजेपी की है और प्रशासन भी उन्हीं का है। अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो यह हंगामा नहीं होता। बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता। लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप ना दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, आइए हमारे साथ ये हो रहा है। नाजिया हसन ने तो अपने पोस्ट से माफी मांग ली, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर कोई लिखित शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद से दरभंगा में सियासी माहौल गर्म है और लोग इस मामले पर अब प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।